इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रा फॉर पेंटेन। तो देखिए हम क्वेश्चन के साथ जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसे भी लर्न करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आइसोमर का मतलब आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे क्योंकि आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है आइसोमर। तो ध्यान से देखिए, केमिस्ट्री में यदि आइसो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है सिमिलर। इसका मतलब है क्या, सिमिलर। जब भी आइसो मिल जाए, जैसे आप आइसोटोप पढ़े होंगे, आपने आइसोबार भी पढ़ा होगा, तो आइसो का मतलब होता है सिमिलर। तो सिमिलर होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। तो आइसोमर किसे बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, उसे हम आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। इतना आगे देखिए, यहां पे राइट है फॉर पेंटेन। तो पेंटेन के लिए आपसे पहले क्या बनना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर। तो देखिए यदि आपसे नहीं बनता है तो आप इसका सेपरेट वीडियो देखिए, हाउ टू राइट द करेक्ट नेम ऑफ IUPAC। तो देखिए ध्यान से, यहां पेंटेन लिखा है, पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो देखिए 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 5, ठीक है। एन है, एन का मतलब क्या होता है बताइए, एन का मतलब होता है कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। ये हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हमें उसे सेटिस्फाइड करने के लिए 4 वैलेंसी के लिए जितनी वैलेंसी कम है उतने ही हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ऊपर नीचे कहीं भी। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 वैलेंसी शो हो रही है, 4 कम है तो 3 कम है, तो यहाँ पे 3H लगा दीजिए। यहाँ देखिए 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो कितनी कम है, 2 कम है। यहाँ पे भी देखिए ये देखिए ये हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लीजिए। तो कार्बन कितने हैं, 5 हैं। एच देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एच कितने हैं, 12। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपको इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाना है, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमर ऑफ पेंटेन, ठीक है। तो देखिए हम इसका डिफरेंट बनाते हैं। यदि इसी को हम ऐसे लिख दें, देखिएगा कैसे लिखते हैं हम। C लिखिए, यहां C लिखिए और 3H आप ऊपर लगा दीजिए। देखिएगा ध्यान से, काउंट करिए, देखिए आपको उतना ही दिखेगा। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए स्ट्रक्चर दोनों को डिफरेंट है कि नहीं है, लेकिन फार्मूला सेम है। एक और बन जाएगा, तो देखिए बनाते हैं। C लिखिए, यहाँ C लिखिए, यहाँ C लिखिए, यहाँ C लिखिए और इधर भी C लिख दीजिए। अब इसकी जो है बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए जिस कार्बन में 4 बैलेंसी शो ना होती हो। देखिए ये हमने बना दिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोमर। तो आइसोमर ऑफ ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। अब नेम की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ नेमिंग की आप जब बात करेंगे तो नेमिंग यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, चैन में दिख रहा है सीधा सीधा, इसका नेम हो जाएगा एन पेंटेन। क्या हो जाएगा इसका नेम, एन पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन है, आप जान रहे हैं। यदि ये सीरीज में है तो उसे एन पेंटेन बोलते हैं। यदि एक ब्रांच में है, ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो सकता है, हमने ऊपर किया है आप नीचे भी कर सकते हैं, तो ब्रांच में है तो उसे आप बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। यदि ब्रांच में है तो
अब देखिए एक ब्रांच है ऊपर या नीचे, तब आइसोपेंटेन बोलेंगे। यदि दो ऊपर और नीचे दोनों ब्रांच है एक साथ, देखिए यहाँ पे एक ब्रांच इधर दिख रही है, एक ब्रांच इधर दिख रही है, तो ऊपर और नीचे दोनों है, तो इसे बोलेंगे नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। तो जो क्वेश्चन था आपका कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रा, तो आप बताएंगे 3 स्ट्रक्चर है, और साथ में आप ये बताएंगे यस आई कैन ड्रा। तो 3 स्ट्रक्चर है, फर्स्ट का एन पेंटेन नेम होगा, सेकंड का आइसो होगा, थर्ड का क्या होगा? नियोपेंटेन। और तीनों का स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है? डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। देखिए क्या क्वेश्चन है कि कार्बन के पास ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है जिससे वो क्या करता है? ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हमारे चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा पॉलीथीन, पॉलीथीन सुने ना, है प्लास्टिक जिसको कह रहे हैं, वो पॉलीथीन कार्बन का बना है, ठीक है, तो पॉलीथीन कार्बन का बना हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, तो आप ये पढ़े होंगे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो उसमें आपने फर्स्ट पढ़ा है कैटिनेशन, और सेकंड आपने क्या पढ़ा है? टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटिनेशन है, और सेकंड क्या है? टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब है लिंकिंग एबिलिटी, वो अपने साथ क्या करता है? दूसरे एटम को लिंक कर लेता है और लॉन्ग चेन बनाता है, या कार्बन कार्बन भी लॉन्ग चेन बनाता है, मतलब कार्बन से ही ये लॉन्ग चेन बना लेता है, तो लिंकिंग एबिलिटी हो जाती है, जो मोर स्टेबल होता है। सेकंड आप बताएंगे टेट्रावैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, तो टेट्रावैलेंसी जब 4 है, मतलब वैलेंसी कार्बन की 4 है, तो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, वो भी दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है, जैसे लाइक एज द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। तो आपको ये बताना है कि 2 प्रॉपर्टी कौन सी है। फर्स्ट क्या है? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं द लिंकिंग एबिलिटी टू द कार्बन टू फॉर्म द लॉन्ग चेन, ब्रांच एंड क्या? रिंग चेन। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। थर्ड आप बताएंगे टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कार्बन है तो 4 वैलेंसी, उसकी 4 वैलेंसी है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, 2 डिफरेंट एटम लाइक एज द नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब क्या? आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ भी ये क्या करता है? क्लोरीन, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। अब आइए इधर, व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या? साइक्लोपेंटेन। तो देखिए नेम लिखा है साइक्लो, साइकिल किसको कहते हैं? सर्किल सुने हैं आप मैथ में? सर्किल तो जानते होंगे मैथ में, क्यों राज? सर्किल सुने हो ना? तो साइक्लो का मतलब है कि क्लोज होगा, जो चेन होगी वो कैसी होगी? क्लोज होगी। तो साइक्लोपेंटेन है, पेंट का मतलब बता दीजिए, पेंट का मतलब क्या है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन पहले हम लिखेंगे, तो देखिए हम लोग 5 कार्बन पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया 5 कार्बन, ठीक है इतना। अब देखिए 5 कार्बन के बाद आप देखिए उसमें लिखा है कि एन है, एन का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। बनाइए, ये सिंगल हमने बना दिया, आप भी बना सकते हैं, हो गया ये सिंगल। फिर आगे देखिए साइक्लो लिखा है, साइक्लो का मतलब क्या है? वो क्लोज होगा। देखिए ये क्लोज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना समझ गए आप? साइक्लो का मतलब क्लोज, सर्किल में होगा, और पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्डेड। अब आपको जो है क्या रखना है? बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए उतने ही हाइड्रोजन रखने हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले कार्बन के पास यहाँ 2 बैलेंसी दिख रही है, मतलब 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 बैलेंसी है, तो 2 बैलेंसी कम है, उतने ही हाइड्रोजन आप रख देंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ऐसे 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, सेम चीज है इसमें भी 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी देखिए 1 हाइड्रोजन और क्या? 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन एंड क्या? 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए हमने बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है?
इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। अभी तो हमने बॉन्ड बनाया है, इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाएंगे? तो देखिए कार्बन के साइड जो बॉन्ड बना है वहां पे डॉट डॉट रख दीजिए। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन के 4 हो गए, ठीक है। तो कार्बन के साइड जो बॉन्ड दिख रहा है उसमें 4 डॉट रख दीजिए, जो बॉन्ड है। तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखिए ये आपने कार्बन का रख दिया। अब आपको हाइड्रोजन का रखना है, तो हाइड्रोजन के लिए भी आप रख देंगे। कैसे रखेंगे? देखिए हाइड्रोजन के साइड रखिए, ये हाइड्रोजन है, क्रॉस बना दीजिए, बल्कि ये हाइड्रोजन है। देखिए यहां पे नहीं होगा, हाइड्रोजन के साइड रखना है, तो आपको यहां पे रखेंगे। देखिए ये हाइड्रोजन है यहां। आपको अब समझ में आ गया कि नहीं आया? आप क्या करेंगे, पहले बॉन्ड बना लीजिए, फिर आप कार्बन के साइड जो बॉन्ड दिख रहा है उस पे 4 डॉट रख दीजिए कार्बन के साइड, और एटम जो हाइड्रोजन है उधर रख दीजिए, तो आपका 4 हो जाएगा। कैसे हुआ तो देख लीजिए, 1 2 3 4। अब बैलेंस कैसे हुआ तो देखिए 1 हाइड्रोजन से लिया, 1 2 हो गया, फिर इधर 3 और इधर क्या हो जाएगा ना। ये बन गया क्या आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 नेम गिवन है, आपको इसका जो है स्ट्रक्चर बनाना है। आपको 4 स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ही सिंपल है, आप ये देख लेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, एथ राइट है, एथ का मतलब है 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन। यहां पे देखिए एन लिखा है, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ओइक लिखा है, देखिए ध्यान से, ओइक लिखा है, तो ओइक एसिड का मतलब है COOH। ये फिर से देखिए, एथ का मतलब 2 कार्बन, ओइक लिखा है मतलब एन लिखा है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक का मतलब COOH, ठीक है। तो पहले 2 कार्बन लिखिए, 1 हमने लिखा, 1 लिखा। इसके बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल, तो हमने सिंगल रख दिया, ठीक है इतना। अब बोल रहा है ओइक एसिड भी है, तो मतलब यहीं पे हमें क्या लगाना है? OOH। सी तो पहले से है, क्योंकि 2 से ज्यादा कार्बन नहीं लिख पाएंगे, तो हमको क्या लगाना है? OOH। तो आप एक कार्बन के साथ लगा दीजिए, देखिए यहां से डबल बॉन्ड O हुआ, O और क्या H। अब देखिए इस कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई है, इस कार्बन की बैलेंसी अभी कितनी खाली है? 3। तो उतने ही हाइड्रोजन लगाएंगे आप, 1 2 और कितना? 3। तो जितनी जिसकी बैलेंसी उतने बॉन्ड बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे 2 कार्बन, हमने 2 कार्बन लिखा। अब एन लिखा है तो मतलब कार्बन बिटवीन कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल, ठीक है इतना। फिर लिखा है ओइक, क्या लिखा है? ओइक। ओइक का मतलब होता है कि COOH का होना। तो यहां पे देखिए सी पहले से हम एक्स्ट्रा सी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कार्बन 2 ही है, तो 1 कार्बन के साथ हमें क्या लगाना होगा? OOH। तो देखिए हमने ऐसे OH लगा दिया। ये जरूरी नहीं कि आप नीचे लगाइए, ऊपर भी लगा सकते हैं, बस इतना दिखना चाहिए कार्बन की जितनी बैलेंसी है उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन की बैलेंसी 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया। ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 है, तो वो भी शो होना चाहिए, 1 2। यहां भी देखिए ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी है? 2, वो 2। तो जिसकी जितनी बैलेंसी उतने बॉन्ड, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसका सेपरेट वीडियो देखिए, लेटेस्ट अभी का बना हुआ, कि हाउ टू मेक द IUPAC नेम, या तो जो है कोवैलेंट बॉन्ड हम कैसे बनाते हैं, तो आपसे बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है। यहां आते हैं, ध्यान से देखिएगा, वंस अगेन ब्रोमोपेंटेन लिखा है, क्या राइट है? ब्रोमोपेंटेन। तो देखिए पहले कार्बन पकड़िए, कितना कार्बन है? पेंट, बताइए। 5 कार्बन। कितने कार्बन? 5। एन लिखा है ना, क्या मतलब हो गया? सिंगल बॉन्ड। ब्रोमो लिखा है मतलब Br होगा। यदि ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आता है तो आप आगे रखेंगे, कहां रखेंगे? आगे, ठीक है। तो देखिए 5 कार्बन लिखिए पहले, 1 2 3 4 5।
सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि एन लिखा है, हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फिर देखिए बोला है ब्रोमो है, तो हमने कहा है आगे या पीछे कहीं पे भी लगा दीजिए, लेकिन आगे या पीछे आप दोनों में से एक जगह लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पे Br लगा दिया, इसकी वैलेंसी 1 होती है पूरा। तो देखिए हमने 5 कार्बन लिख दिया, ठीक है। अब ब्रोमो या क्लोरो कुछ भी लिखा हो तो आपको आगे लिखना है या तो पीछे लिखना है, तो Br को हमने आगे लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उतने ही कम वैलेंसी के लिए हम हाइड्रोजन लिखेंगे, जितनी कम होगी उतनी हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिए इसकी वैलेंसी कितनी आपको दिख रही है, 1 2, कितनी कम है, 2 कम है ना, उतने हाइड्रोजन रखिए, 1 2। यहां पे भी देखिए 1 2, 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 एक वैलेंसी और कम है, 1 2 3 हुआ, तो आप लगा दिए H। तो देखिए आपका बन गया ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट आइए, ब्यूटेनोन लिखा है, क्या लिखा है, ब्यूटेनोन। तो पहले आपको क्या करना है, ब्यूट पकड़िए, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब बता दिया आपको सिंगल बॉन्ड, ओन लिखा है, ओन का मतलब है C डबल बॉन्ड O का होना, किसका होना, C डबल बॉन्ड O का। ब्यूटेनोन जब भी ओन वर्ड आए तो इसका मतलब आप समझिए कि C डबल बॉन्ड O बीच में होगा, कहां पे होगा, बीच में, किनारे कभी नहीं लगाइएगा, कहां होगा, बीच में। चलिए 4 कार्बन लिखते हैं, वन 2 3 4 हो गया 4 कार्बन। अब इसके भी सिंगल लगाना है, सिंगल लगाइए। अभी हमने कहा कि ओन आए तो ओन का मतलब है CO का होना, तो C पहले से ही है क्योंकि 4 से ज्यादा कार्बन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ब्यूट पहले ही बोल दिया है। तो कार्बन में क्या लगा देना है, O लगा देना है, लेकिन बीच में लगाना है, इस किनारे वाले पे नहीं लगाइएगा। देखिए हमने यहां पे लिख दिया किसी पे भी। आप देखिए जिसकी जितनी वैलेंसी कम उतनी क्या लगाएंगे बताइए, H। तो यहां पे कितनी वैलेंसी कम है, 3, तो 3H लगा दिए। यहां देखिए 1 2 3 4 बैलेंस्ड है, ठीक है। यहां देखिए 1 2, यहां देखिए कितनी बैलेंसी कम है, 3, तो 1 2 और ये क्या हो गया 3। देखिए बन गया आपका ब्यूटेनोन। लास्ट है हेक्सेनल। हेक्स का मतलब कितने कार्बन, 6, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब क्या है, CHO का होना, अल का मतलब क्या है, CHO का होना। तो देखिए इसको भी बनाते हैं, सिंपल है, 6 कार्बन लिखते हैं पहले, तो यहां लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। अब इसके बिटवीन आपको कौन सा बॉन्ड लगाना है, सिंगल, क्योंकि एन लिखा है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से अल लिखा है, अल का मतलब क्या है, CHO, तो आगे या पीछे कहीं पे भी लगाइए CHO, अलग से C नहीं लिखिएगा, अलग से C लिखेंगे तो 6 C कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी C में HO लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2, तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दीजिए, 1 हाइड्रोजन को, बन गया CHO, बन गया ना। अब जिस कार्बन के पास जितनी वैलेंसी कम उतने ही H, इसके पास कितनी वैलेंसी कम है, 3, कितनी कम है, 3, 1 2 3, यहां देखिए 2 कम है, 1 2, ऊपर नीचे H लगा दीजिए। सेम चीजें इधर भी कर दीजिए, इधर भी ऐसे, इधर भी, इधर भी, देखिए सब कार्बन बैलेंस हो गए और सब कुछ हमने लिख भी दिया है। अब यहां पे बोल रहा है कि ब्रोमो पेंटेन आपको बनाना है, तो आप बना पाएंगे। इसी में लिखा है कैन यू ड्रा द ब्रोमो पेंटेन, क्या लिखना है, ब्रोमो पेंटेन। तो देखिए मैं बना दे रहा हूं ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन बताइए, 5। तो देखिए मैं लगा दे रहा हूं 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, एक के साथ Br लगा दीजिए। अब देखिए किस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी कम है, आप यहां देखेंगे तो यहां 2 वैलेंसी कम है, उतने ही H लगा दीजिए, CH2, यहां भी CH2 लिख दीजिए, यहां भी CH2 लिख दीजिए, CH2 और यहां क्या CH3। देखिए बन गया, वही चीज है, ऊपर नीचे ना लिख के हमने साथ में लिख दिया है, ठीक है।
तो देखिए Br CH2 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 CH3 बन गया आपका। कैसे कंप्लीट हुई बैलेंसिंग, देखिए 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 4 हो गई। ठीक है, इसकी देखिए 1 वैलेंसी इधर, 1 वैलेंसी इधर, 2 वैलेंसी कम है, उतने H2 लगा दिए, उतने हाइड्रोजन हो गए। तो वही है। ठीक है आपका लास्ट क्वेश्चन गिवन है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको नेम लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। तो देखिए ध्यान से, पहला काम है कार्बन काउंट करिए, कितने कार्बन दिख रहे हैं अतुल, कितने कार्बन है? फर्स्ट में कार्बन देखना है, कार्बन मतलब C, 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो 8th लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8th। कार्बन बिटवीन कैसा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 2 कार्बन के लिए आप लोग क्या राइट करेंगे? 8th। फिर कार्बन बिटवीन आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एन। फिर यहाँ देखिए Br लिखा है तो Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, तो करेक्ट नेम इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। 8th का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन बिटवीन, ब्रोमो का मतलब Br, तो ब्रोमो इथेन। फिर यहाँ देखिए HCH डबल बॉन्ड O है तो कार्बन काउंट करिए, कितने कार्बन है? 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ। फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखिए। फिर देखिए C डबल बॉन्ड O है और H भी है मतलब CHO है, तो CHO को हम लोग बोलते हैं अल, तो क्या हो जाएगा? मेथेन प्लस अल, तो एक साथ आप इसे राइट करेंगे मेथेनल। क्या बोलेंगे? मेथेनल। यहां देखिए कार्बन काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5 और कितना? 6 कार्बन के लिए आप इसको बोलेंगे क्या? हेक्स। फिर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को बेटा बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं? हाइन। अब सिंगल है तो जब सिंगल ट्रिपल हो तो केवल ट्रिपल का ही लिखना है, या सिंगल डबल हो तो केवल डबल को ही लिखना है, फिर सिंगल को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे केवल ट्रिपल को लिखेंगे, ट्रिपल के लिए यहाँ पे हम आइन लिखेंगे, हेक्स प्लस क्या? आइन, तो क्या हो जाएगा? हेक्साइन। फिर से देखिए कितने कार्बन थे? 6, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? आइन, तो क्या हो जाएगा? हेक्साइन।